ओके। नमस्कार मित्रों, मैं राजन कुमार सिंह आपके सामने भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताने वाला हूं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान का सभा का गठन। मित्रों, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान का जो गठन है उसके लिए कैबिनेट समिति की अनुशंसा थी। कैबिनेट कमीशन के अनुशंसा के आधार पर ही भारत में संविधान सभा का गठन किया गया। इसके लिए कुल संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निश्चित की गई, जिनमें से 292 जो है वो ब्रिटिश प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से और बाकी के जो 93 जो थे वो आपको देसी प्रांतों से थे। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि 10 लाख की आबादी पे एक उम्मीदवार के चुने जाने की व्यवस्था की गई थी, और इसमें लगभग सभी देशी प्रांतों के तो नहीं बताना चाहूँगा कि हैदराबाद को छोड़ करके सभी देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ब्रिटिश प्रांत में भी 296 ये हुए थे। तो इसके लिए चुनाव जो है वो जुलाई 1946 में संपन्न हुए थे, और आपका जो संविधान सभा था वो एक सदनीय था, यानी एक ही संविधान सभा में एक ही सदन था, कोई दूसरा सदन नहीं था। और दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि आपका ये जो बना था, तो संविधान सभा का एक्चुअली में जो स्थापना हुआ था, जो गठन हुआ था, वो 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को संविधान के जो सेंट्रल हॉल है उसमें हुआ था, और जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में 11 दिसंबर 1946 को बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनका अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो यहाँ पे जो हमारा संविधान था ये मैंने आपको बताया, और इन्होंने काम करना प्रारंभ कर दिया था। उसका मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब ये हुआ था तो सबसे पहले तो अध्यक्ष का चुनाव हुआ। उसके बाद 13 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया, जिसमें संविधान सभा के गठन का उद्देश्य बताया गया था। ये आपका 13 तारीख को ये हुआ था, और 22 जनवरी को 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव संबंधी प्रस्ताव को पारित कर दिया। इसके बाद जो है वो अलग अलग समितियों का गठन किया गया, जिनको अलग अलग काम सौंपे गए। तो इनमें जिक्र करना चाहूँगा, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वो समिति बना आपका संघ समिति। संघ समिति का मुख्य काम जो संघीय प्रावधान था, जो संघ सरकार का जो ढांचा था, उसको बनाने की जिम्मेदारी इनको दी गई संघ समिति को, जिनके प्रमुख थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का काम था संविधान का एक प्रारूप तैयार करना, एक फॉर्मेट तैयार करना, जिसके लिए इनको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को उनका अध्यक्ष बनाया गया, BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। उन्होंने ही पूरे विश्व के उस समय के जो तत्कालीन संविधान थे उनका अध्ययन करके उन्होंने एक प्रारूप तैयार किया, और इनमें 7 सदस्य थे, जिनमें अध्यक्ष को जो है वो डॉक्टर अम्बेडकर साहब को बनाया गया था। झंडा समिति JB कृपलानी की अध्यक्षता में बनी। भारत का झंडा कैसा होगा इसको तय करने के लिए एक कमेटी बनी, जिसका नाम था झंडा कमेटी, जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी बने। और सरदार पटेल, इनको प्रांतीय समिति। दोस्तों, आप देखते हैं कि भारत के संविधान में ही राज्यों का संविधान लिखा हुआ है, तो जो प्रांतीय संविधान में कौन कौन से प्रावधान होंगे इसको तय करने के लिए, इसको बनाने के लिए संविधान सभा का में जो प्रांतीय समिति का गठन किया गया, उनका काम था प्रांतों के लिए संविधान बनाना। तो हम इसके माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से इतने बड़े संविधान को बनाने का जिम्मा अलग अलग, और इनमें सभी लोग जो थे सदस्य, वो सब संविधान सभा के ही थे। इसका भी आप हम देख सकते हैं कि संसद के जो सदस्य होते हैं, जो लोकसभा के हो या राज्यसभा के हो, तो वहाँ भी छोटे छोटे समिति बनी होती है, जो कि संसद के या सरकार के विभिन्न कामों का वो ब्यौरा लेखा जोखा रखती है। और इनमें मुख्य रूप से संसद के सदस्यों को शामिल किया जाता है, मंत्रियों को शामिल नहीं किया जाता है। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। तो संविधान सभा की जो बैठक शुरू हुई थी, तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि संविधान सभा का बैठक जो हुआ था उसमें वो संसदीय प्रावधानों के अनुसार उनका हुआ था। और आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो है कोई भी जो बिंदु, कोई भी जो प्रावधान रखा गया है, तो इसका जो है सबसे पहले इसकी चर्चा होती थी संविधान सभा में। चर्चा होने के बाद उन पर
मत दिया जाता था, पक्ष विपक्ष उस पर देते थे, जब वो सर्वसम्मति से पारित होता था तब जाकर के वो हमारा संविधान में वो प्रावधान आता था। यानी कि वो प्रक्रिया बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि ब्रिटिश संसद में होती है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें हर मुद्दे पे व्यापक चर्चा होती थी। इनका 3 वाचन होता था, जो अभी भी संसद के जो भी या राज्य विधानमंडल में जो भी विधि आते हैं उनको उसी ढंग से पारित किया था। ये सारे उसमें किया गया था। आपको बताता हूँ कि 114 बैठकें हुई थी इसमें, कुल 114 बैठकें हुई थी। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन इसमें लगे थे। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। दोस्तों, इतने कम समय में भारत का एक बड़ा संविधान बनकर तैयार हुआ। मात्र 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में ये संविधान जो है वो हमारा 24 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और आंशिक रूप से कुल 8 अनुच्छेदों को, जिसमें कि नागरिकता, चुनाव से संबंधित जो चीज़ें थे वो लागू हो गई थी। शेष संविधान को 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया, यानी कि उस दिन हमारा पूर्ण संविधान लागू हुआ। इसी कारण 26 नवंबर को जो है हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। और मित्रों, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जब ये हमारा संविधान लागू हुआ तो आम चुनाव जो है हमारे 1952 और 53 के आसपास हुए थे। तब तक ये जो संविधान सभा है इसने अस्थायी रूप से संसद का काम किया था। यानी कि जब तक हमारे यहाँ प्रथम लोकसभा का चुनाव नहीं हुआ था तब तक यही संविधान सभा जो है वो अंतरिम संसद के रूप में काम करती रही। और 26 जनवरी 1950 को ही जब हमारा देश हमारा देश में गणतंत्र की स्थापना हुई, इस देश में संविधान लागू किया गया, उसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला जो है वो राष्ट्रपति बनाया गया। तो मित्रों, ये आपको स्पष्ट समझ में आ गया होगा कि जो भारतीय संविधान जो था वो हमारा कैसे बना, कौन कौन सी प्रक्रियाएं, कौन कौन से समिति थे, कौन कौन से उसमें सदस्य लोग शामिल थे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा संविधान जो है वो बन करके 24 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। लेकिन चूंकि आज़ादी से पहले 26 जनवरी को ही हम लोगों ने प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया था, तो इस कारण जो है संविधान को उसी दिन लागू किया गया ताकि भारतीय इतिहास में उसका महत्व बना रहे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि जो संसद के जो पहले सदस्य थे वो हम कह सकते हैं कि वो मुख्य रूप से संविधान सभा के ही सदस्य थे, क्योंकि संविधान सभा ने तो अस्थायी रूप से संसद का काम किया ही था। तो जब संसद का चुनाव हो गया तब जाकर के वो भंग हो गई और उसके बाद जो है हमारा संविधान जो है लागू हुआ और उसके अनुसार हमारा ये हुआ। तो मित्रों मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी, उम्मीद करता हूँ। प्लीज़ अपने लाइक, शेयर्स, कमेंट्स हमें भेजिए। और मेरा ये उद्देश्य है कि आप छोटे से बेसिक्स बात को, चूँकि ये वीडियो जो है अगर बहुत अधिक लंबे होते हैं तो बोरिंग होते हैं, तो मैं आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक बातें देना चाहता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जो भी भाई बंधु जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके कम से कम दिमाग में ये बात आए कि भाई महत्वपूर्ण बातें क्या थी। क्योंकि होता ये है कि जब हम पढ़ते बहुत अधिक है लेकिन समझ में कम आता है और याद हमें कम रहती है। तो ये जो मेरा छोटा वीडियो है बस उसी दिशा में एक कदम है, एक प्रयास है। अगर आप लोगों का प्यार, सहयोग और समर्थन मिलता रहा तो हो सकता है कि भविष्य में इससे भी अच्छी वीडियोस बने और भी ज़्यादा जानकारी आपको अधिक से अधिक दिया जाए। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि एक शॉर्ट की तरह, एक पॉकेट नोट्स की तरह आपके दिमाग में हमेशा बने रहे कि ये कैसे कैसे बने थे। तो चलिए अगले वीडियोज़ में संविधान सभा का तो मैंने बता दिया, अगले वीडियो में मैं आपको भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में बताऊंगा, भारतीय संविधान में किन किन देशों से कौन कौन सा प्रावधान लिया गया। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और प्लीज़ अपने लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि मुझे अपने इस लेक्चर्स को और ज़्यादा प्रभावशाली और गुणवत्तापूर्ण बनाने में सहायता मिले। धन्यवाद।